आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि रूस ने जल्द से जल्द अपने 1,60,000 युवाओं को तुरंत अपनी सेना में शामिल होने के लिए कहा। क्या कोई बड़ा खेल खेलने वाले हैं पुतिन? देखो, ये तो पक्का है कि पुतिन की दुश्मनी जब से यूक्रेन से हुई है, उसने अर्थव्यवस्था को चौपट करने के साथ अपने नौजवानों को भी खोया है। तो यूक्रेन ने भी बड़ी कुर्बानी दी है। कहा जाए तो दोनों तरफ से नुकसान हुआ है और पूरे विश्व भर को ये संदेश मिला है कि कोई भी युद्ध किसी भी देश के लिए सुकून नहीं दे सकता। पर इस समय पुतिन आग बबूला हो गए इस बात को लेकर कि ट्रंप युद्ध रोकने की बात कर रहे हैं, कि उससे मिनरल्स एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए दबाव बना रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देश यूक्रेन को हथियाने की फिराक में हैं। और इसी को लेकर पुतिन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, जिसे सुनकर अमेरिका समेत यूक्रेन की नींद उड़ गई। बहुत कुछ है आज की जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं। खबर सामने निकल कर आ रही है कि एक तरफ अमेरिका से लेकर भारत तक इस कोशिश में लगा है कि रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाए और विश्व में शांति का माहौल बन जाए, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को लेकर ऐसा फैसला लिया है जिसने एक बार फिर से दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी। दरअसल रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले 14 साल में सबसे ज्यादा सैन्य भर्ती करने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध और नाटो के विस्तार को देखते हुए पुतिन ने यह फैसला लिया है। मतलब अब पुतिन अपनी आर्मी को और बढ़ा रहे हैं जिससे वो युद्ध में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। पुतिन ने 18 से 30 साल के 1,60,000 युवाओं को सेना में शामिल करने का फैसला लिया है। यह भर्ती अगले 3 साल में होगी और यह 2011 के बाद से सबसे बड़ी भर्ती है। माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध और नाटो के विस्तार को देखते हुए पुतिन ने यह फैसला लिया है। हालांकि रूस का कहना है कि नए सैनिकों को यूक्रेन में नहीं भेजा जाएगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि जरूरत आने पर उन्हें भी युद्ध में शामिल कर लिया जाएगा। पर आगे की कौन देख आया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस की सेना में कुल 23.9 लाख जवान होने चाहिए, जिसमें 15 लाख सक्रिय सैनिक शामिल हों। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगले 3 साल में 1.8 लाख और सैनिक की भर्ती की जाएगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका यूक्रेन युद्ध रोकने की कोशिश कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में पुतिन से चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब ट्रंप को भी लग रहा है कि इतनी बड़ी भर्ती और युद्ध को छेड़ेगी। आपको बता दें, रूस में कई युवा सेना में भर्ती से बचने के लिए दूसरे विकल्प तलाश कर रहे हैं। मानव अधिकार वकील टिम बास्किन के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद हर भर्ती एक लॉटरी जैसी हो गई। अधिकारी नए सैनिकों को भर्ती करने के अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जान रहे हैं कि इसमें जान माल का खतरा है। रूस हर साल 2 बार सैनिकों की भर्ती करता है और इसके अलावा कई लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर भी सेना में शामिल किया गया है। इससे पहले फरवरी 2022 में व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का आदेश दिया था। तब से अब तक उन्होंने 3 बार सेना का आकार बढ़ाया है। दिसंबर 2023 में रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध और नाटो के विस्तार के कारण सुरक्षा खतरे बढ़ गए हैं, इसलिए सेना का विस्तार जरूरी है और इसीलिए हम ऐसी गतिविधि कर रहे हैं और सेना को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।